सुप्रभात बेटा। आज हम मौलिक अधिकारों के अध्याय में अंतिम जो मौलिक अधिकार है उसका अध्ययन करेंगे, जिसको कि हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कह सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा का कार्य भी करता है। इसलिए यह अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं उनके सजग प्रहरी का नाम हम इसे दे सकते हैं। अब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु, अर्थात हमें जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे भारत के नागरिकों को, वो सभी सुचारू रूप से हर नागरिक को मिले, इसके लिए उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार दिया है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विशेष रूप से निम्न आदेश या लेख जारी करता है, अर्थात ये जितने भी हमारी रीट है या हम इसको याचिका कह सकते हैं, इनके द्वारा हमारे अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। सबसे प्रथम बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है तो जिसने उस व्यक्ति को बंदी बना रखा है उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा बंदी बनाए जाने के कारणों का उल्लेख करे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। तो ये सर्वप्रथम रीट न्यायालय के द्वारा दी जाती है या आदेश याचिका दी जाती है कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष अर्थात 24 घंटे में प्रस्तुत करें। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी शासक, न्यायालय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए कि जो भी हमारे अधिकारी हैं, न्यायालय, निगम, उनमें से उनके जो अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश या अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर उसे उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया गया आदेश परमादेश कहलाता है। अगर कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है तो उस शर्त में भी यह परमादेश दिया जाता है, और अगर कोई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य कर रहा है तो उसे भी इस तरीके का आदेश दिया जा सकता है। उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या निषेध करना। किसी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश कि उसके अधीन विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्यवाही के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजे। अर्थात जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, अगर वो ऐसे किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तो उच्चतम न्यायालय उत्प्रेक्षण लेख के द्वारा उसके इस कार्य को रोक सकता है और वहाँ से कागजात अपने पास मंगवा सकता है। हमारी अगली जो रीट है उसको हम कहेंगे निषेध। किसी न्यायालय या अधिकरण में चल रहे विचार को रोकने का आदेश, कि किसी न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है तो उसको अगर रोकना है तो भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा इससे रोका जा सकता है। अधिकार प्रच्छा।
किस अधिकार से, इसे हम ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए सार्वजनिक पद को, कि अगर कोई व्यक्ति उस पद के लायक नहीं है और उसने गलत तरीके से उस पद को धारण कर रखा है, तो न्यायालय ये पूछने का अधिकार रखती है कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी बड़े पद पर अवैध रूप से कार्य करता है तो हमने सारे ही मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। इसमें हमारा जो अंतिम अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये महत्वपूर्ण था और इसी के साथ ही सारे मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, लेकिन जब हमारा संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर वाद विवाद चल रहा था, उसी समय इनकी व्यावहारिकता, उपयोगिता तथा यथार्थता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो अब हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कुछ विद्वानों द्वारा इसकी आलोचनाएं भी की गई है कि भारत में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। इसे हम मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन या आलोचना दोनों ही कह सकते हैं। पहली हमारी आलोचना है संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में काम प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, विशेष परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने के अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया। दूसरा जो इसकी आलोचना है कि मूल अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि एक हाथ से संविधान दिए गए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है, इसकी तीसरी आलोचना कि आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। यह तो न्यायोचित लगता है, पर शांति काल में भी कभी कभी इनके स्थगन का प्रावधान मूल अधिकारों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अगला जो हमारा आलोचना है वो है मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं या नहीं, चाहे वे नागरिकों के हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका पर उसकी निरंकुशता पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। निवारक निरोध हम पढ़ चुके हैं कि संदेह की दृष्टि से किसी को जब बंदी बनाया जाए उसको निवारक निरोध कहते हैं। शांति काल में भी मौलिक अधिकारों का स्थगन आदि व्यवस्थाएं नागरिकों पर लगातार मानसिक दबाव बनाए रखने की व्यवस्था है। H.V. कामत कहते हैं, जिस शांति की परिकल्पना की गई वह कब्र और रेगिस्तान की शांति हो सकती है। निवारक निरोध के संबंध में प्रोफेसर पायली ने कहा है, यह प्रजातंत्र के सुंदर मुखड़े पर एक कलंक की तरह लगा हुआ है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। व्यवहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ है, ऐसे हमारे आलोचक कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखने, पढ़ने व सुनने में अत्यंत सुखद लगता है, पर इसके लिए जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता थी वह तो तैयार हुआ ही नहीं। ये कहा गया है कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध, तो वो दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, व्यवहारिक रूप से उनकी कार्य रूप में परिणति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। दरिद्रता, विषमता,
बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञान के वातावरण में बाल श्रम को जोखिम भरे काम से रोक पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। मौलिक अधिकारों में न्यायिक संरक्षण व सुरक्षा का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल तथा खर्चीली है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो वो न्यायालय में शरण ले सकता है, लेकिन हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है इतनी लंबी है कि वर्तमान में किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो न्याय की आस लगाए बैठे ही रह जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में आरोप यह भी लगाया जाता है कि इनकी भाषा कठिन है, जिसे सामान्य जनता सरलता से समझ नहीं सकती। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचना इसको हम कह सकते हैं या मूल्यांकन इसको कह सकते हैं, जो कि हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ याद करना है। अब उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान है और मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है। तो हमारा मौलिक अधिकारों का जो पार्ट था, जो टॉपिक था, वो आज पूरा होता है। आज हमारा जो होमवर्क है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखिए तथा मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। जो आलोचनाएं हमने अभी पढ़ी है मौलिक अधिकारों की, वो आपको लिखनी है।